प्यारे दोस्तों, एक जानी औरत दूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इस नियत से आई कि उसके गुनाहों की सजा उसको इस पूरी दुनिया में मिल जाए और आखिरत में वह सजा से बच जाए। इस औरत को अपने गुनाह का एहसास हो गया था। उसे ऐसा लगता था उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वह यह चाहती थी कि उसकी सजा उसे इस दुनिया में ही मिल जाए और वह आश्रित के गुनाह से बचा जाए। सिर्फ उन नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप मुझे इस गुनाह की इस दुनिया में कोई सजा सुना दीजिए। दोस्तों, उस औरत को ऐसी क्या सजा सुनाई गई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, वह आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब उस औरत ने इस सज़ा का सवाल किया तो नबी पाक ने उसकी बात सुन ली, उसको घर वापस जाने का हुक्म दिया। पर औरत ने कहा कि अल्लाह के हबीब, क्या आप मुझे माँ बिन मालिक की तरह वापस कर रहे हैं? और कहने लगी कि मैं तो हमला भी हूँ। नबी पाक ने उस औरत से फरमाया कि जब तुम अपने बच्चे को जन्म दे दो तो फिर उसके बाद वापस आना। दोस्तों, जब उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो वह अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया कि इस बच्चे को आपने पैदा किया है? उसने कहा, अल्लाह के हबीब, इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे को ले जाओ और दूध छुड़ाने के बाद वापस आना। और वह औरत चली गई और कुछ अरसे बाद दोबारा वापस आई। उस वक्त बच्चे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। दोस्तों, औरत कहने लगी, अल्लाह के हबीब, अब यह बच्चा खुद खाने पीने लगा है। ने उस बच्चे को लेकर एक मुसलमान के हवाले कर दिया। उसके बाद उस औरत को सीने तक एक गड्ढा खोदकर उस औरत को उसमें बिठा दिया गया। उसके कपड़े मजबूती से बांध दिए गए ताकि 709 खुले। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को उस औरत को सार सार करने का हुक्म दे दिया। उस औरत को संसार करने में बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनु भी शामिल है। उन्होंने औरत के सर पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। उसके बाद उनकी चीजें खालिद बिन वलीद के सर पर गिरे तो उन्होंने उस औरत को बुरा भला कहा। नूर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सुन लिया तो खालिद बिन वलीद को मुखातिब करके फरमाया कि तुम उन्हें ऐसा मत कहो, इस तरह कहने से बाज रहो, क्योंकि कसम है मुझे उस बात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। इस औरत ने ऐसी तौबा की है, अगर ऐसी तौबा कोई भी कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को माफ फरमा ले। प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ होने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई और उसको दफन कर दिया गया। इस पर अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबी जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आज किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल, क्या आप ऐसी औरतों का भी जनाजा पढ़ाते हैं? यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सानिया औरत ने ऐसी तो बाकी है कि अगर मदीने की 70 आदमियों में भी इसको बांटा जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। दोस्तों, यह एक ऐसी औरत का वाक्य है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और एक बड़ा गुनाह कर बैठती है और हुजूर पाक से कहती है कि मुझे मेरे गुनाहों की इस दुनिया में ही सजा दे दीजिए। और नबी पाक ने उस औरत के छोटे से बच्चे को इस काबिल हो जाने के बाद कि वह सब कुछ खा पी सके, तब उसके बाद उसे इस दुनिया में ही सजा सुना दी गई। प्यारे दोस्तों, उस दिन हाँ करने की 6 सजाएं हैं, 3 जो कि इस दुनिया में ही दे दी जाती हैं और 3 आखिरात में दी जाएंगी। नबी पाक ने फरमाया, जिन्हा एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करता और जिन्हा करने की 300 गाय उसे दुनिया और 360 आश्रित में दी जाती हैं। पहला, यह अल्लाह ना करने वाले के चेहरे से नूर छीन लेता है और दूसरी, सिन्हा करने वाले की उम्र कम कर दी जाती है और वह बीमारियों में मुक्त ला हो जाता है। और तीसरी, उसके घर की औरतें खुद पर्दे में नहीं रहती। और इसी तरीके से 300 गाय आफरत में दी जाती हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके गुनाहों से दूर रहें और अल्लाह पाक से तौबा करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक कौन है वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।